हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे। दोस्त की पोशाक। पोशाक मतलब कपड़े या पहनने के जो वस्त्र होते हैं जिसे हम पहनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। आपको पता है नसीरुद्दीन के बारे में, आपने इंग्लिश चैप्टर नसीरुद्दीन्स एम भी पढ़ा है। तो नसीरुद्दीन के बारे में बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हैं। वो बहुत मजाकिया किस्म के इंसान थे। तो एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। आप भी जैसे बहुत खुश होते हैं अपने बहुत पुराने दोस्त से मिलकर, तो उसी तरह से नसीरुद्दीन भी अपने पुराने दोस्त जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद, गपशप करना मतलब बातचीत करना, कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। आप जिस जगह पे रहते हैं वो पूरा एरिया आपका मोहल्ला होगा। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया। तो नसीरुद्दीन ने कहा कि चलो दोस्त आज मोहल्ले में हम घूम कर आए। तो जमाल साहब ने जाने से इनकार कर दिया या मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। जमाल साहब अपने दोस्त नसीरुद्दीन से मिलने आए थे, तो उन्होंने एक मामूली सी पोशाक पहन रखी थी। जैसे मामूली सी पोशाक हम घर में पहनते हैं, उसी तरह से घर में पहनने वाली मामूली सी पोशाक जमाल साहब ने पहन रखी थी। जब नसीरुद्दीन ने उनसे कहा कि चलो हम घूम कर आए मोहल्ले में, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो मामूली सी पोशाक पहन रखी है, इस पोशाक में अगर वो बाहर निकले तो लोग उन्हें क्या कहेंगे। इसलिए जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया। नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात, तो मामूली सी पोशाक पहनकर आए हो इसलिए नहीं जाना चाहते, बस इतनी सी बात। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीली मतलब बहुत ही चमकीली, अचकन मतलब एक कोट की तरह एक लंबी सी पोशाक होती है। तो इस तरह की पोशाक को अचकन कहा जाता है। कहीं आप शादी वगैरह में जाओगे तो आप भड़कीले कपड़े पहन के जाओगे, है ना, बहुत चमकीले कपड़े पहन के जाओगे। तो उसी तरह नसीरुद्दीन के पास भी एक भड़कीली अचकन थी। वो उसे निकाल कर लाए और जमाल साहब को देते हुए कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर मतलब सज सवर कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। जो आपके आसपास रहते हैं वो आपके पड़ोसी होते हैं। तो दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, नसीरुद्दीन जमाल साहब को लेकर पड़ोसी के घर गए और पड़ोसी से कहा, ये है मेरे ख़ास दोस्त जमाल साहब, ख़ास बहुत स्पेशल। तो नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त का इंट्रोडक्शन अपने पड़ोसी से करवाया। कहा कि ये मेरे ख़ास दोस्त हैं, इनका नाम है जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। मुलाकात होना मतलब किसी से मिलना। तो बहुत सालों बाद हम आपस में मिले हैं। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। तो नसीरुद्दीन इस बात को छुपा ही नहीं पाए। नसीरुद्दीन अपने आप को रोक नहीं सके और उन्होंने ये भी कह दिया कि ये जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। तो इससे क्या होगा, इससे जमाल साहब को बहुत बुरा लगेगा। जमाल साहब ने नसीरुद्दीन की अचकन पहनी है, तो क्या जमाल साहब के पास अपनी कोई पोशाक नहीं है या अपनी कोई अचकन नहीं है। तो यही सोचकर जमाल साहब को बुरा लग गया। ये सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना मतलब शर्मिंदा होना या शर्मसार होना या शर्म आ जाना। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर मतलब गुस्से में उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अक्ल है, क्या ये बताना ज़रूरी था कि ये अचकन तुम्हारी है। तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। जमाल साहब के पास अपने कपड़े नहीं होंगे, शायद इसलिए उन्होंने नसीरुद्दीन से पहना होगा। तो ये है जमाल साहब और ये है नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा, मुझसे गलती हो गई, अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब उनके एक और पड़ोसी। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से मतलब बहुत ही उत्साह से भरा हुआ, गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया, उनका वेलकम किया, बहुत उत्साह में भरकर, बहुत खुश होकर उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा, जब हुसैन साहब ने पूछा कि ये जो आपके साथ आए हैं ये कौन है, तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। फिर भी नसीरुद्दीन ने अपनी अचकन की बात कह डाली। उन्होंने कहा कि ये जो जमाल साहब है ये मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है।
तो ये सुनकर जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में न कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। तो जमाल साहब ने कहा कि ठीक है, तुम मेरा नाम बता रहे हो या मैं तुम्हारा ख़ास दोस्त हूँ ये भी बताते हो, लेकिन पोशाक के बारे में मत कहना किसी से, क्योंकि ये मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए उन्होंने कहा उसके बारे में न कहना ही अच्छा है। जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय एक अन्य पड़ोसी से भी करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूँ? तो नसीरुद्दीन ने कहा कि मैं अपने पुराने दोस्त से आपको मिलवा दूँ। ये है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूँ तो अच्छा है। तो जैसा कि जमाल साहब ने समझाया था नसीरुद्दीन को कि अचकन के बारे में या पोशाक के बारे में ना कहना ही अच्छा है, तो इसीलिए नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय अपने पड़ोसी से करवाते हुए अपने पड़ोसी से कहा कि इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। तो ऐसे थे नसीरुद्दीन। तो इनकी कहानियाँ आप जितनी पढ़ेंगे उतना ही आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत हंसी आएगी। तो कोशिश कीजिए इनकी कहानियाँ पढ़ने की। तो इस पाठ में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इस पाठ के प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में फिनिश करेंगे। बाय स्टूडेंट्स।